हाय गाइज, वेलकम टू इंग्लिश टुडे। गाइज, आज की इस वीडियो में हम एक स्टोरी रीड करेंगे जिसमें आपको एक एक वर्ड की मीनिंग पता चलेगा और उसकी हिंदी मीनिंग मैंने पहले से लिख दिया है ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। और इसमें आपको बहुत सारे नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेगा और साथ ही साथ ग्रामर्स के रूल भी सीखने को मिलेंगे, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी बोलना, लिखना और पढ़ना सब कुछ इस स्टोरी के जरिए सीख सकते हैं। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक और इस स्टोरी के माध्यम से ही आप अंग्रेजी समझने लगेंगे। ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और आपके अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्टोरी का टाइटल, टू फ्रेंड्स एंड द बेयर। इसको प्रोनाउंस करेंगे बेयर। टू फ्रेंड्स मतलब दो मित्र, एंड मिस्ट और द बेयर मतलब भालू। दो मित्र और भालू की कहानी है ये। विजय एंड राजू वर फ्रेंड्स। विजय और राजू, यहाँ पे एंड का मतलब है और, राजू एक नेम है, वर मतलब थे, फ्रेंड्स मतलब मित्र। विजय और राजू क्या थे? मित्र थे। ऑन अ होलीडे दे वेंट वॉकिंग इनटू अ फॉरेस्ट। ऑन अ होलीडे मतलब छुट्टी के दिन, दे मतलब वे, वेंट मतलब मीन गए, वॉकिंग मीन्स टहलने, इनटू अ फॉरेस्ट एक जंगल में, इनटू अ फॉरेस्ट का यहाँ पर मतलब है एक जंगल में। राजू एंड विजय वर फ्रेंड्स। राजू और विजय दो मित्र थे। छुट्टी के दिन वे गए कहाँ पे? टहलने, एक जंगल में टहलने गए। इंजॉयनिंग, इंजॉयनिंग का मतलब है आनंद करते हुए। द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता। ब्यूटी ऑफ नेचर का मतलब है प्रकृति की सुंदरता। प्रकृति की सुंदरता का आनंद करते हुए वे जंगल में एक दिन छुट्टी के दिन टहलने गए। कौन? राजू एंड विजय, विजय एंड राजू। सडनली दे सॉ अ बाइकर, दे सॉ अ बियर कमिंग एट देम। सडनली का मतलब है अचानक, दे मतलब वे, शो यानी कि देखा, सी का सेकंड फॉर्म है सो मतलब देखा, एक भालू, अ पेयर मतलब एक भालू, कमिंग आते हुए, एट देम अपनी तरफ। अचानक उसने देखा एक भालू अपनी तरफ आते हुए। दे बिकेम फ्राइटन्ड, दे मतलब वे, बिकेम मतलब हुए थे, फ्राइटन का मतलब होता है भयभीत, वे भयभीत हो गए थे। बिकम का मतलब होता है होना, तो उसका सेकेंड फॉर्म है बिकेम मतलब हो गए थे क्या? भयभीत। क्यों भयभीत हो गए थे? भालू को अपनी तरफ आते देख। राजू who knew all about climbing trees। राजू मतलब, राजू नेम है, हु मतलब जो, यहाँ पे हु किसके लिए है? राजू के लिए है कि राजू मतलब जो, न्यू, नो का सेकंड फॉर्म है न्यू, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ऑल मतलब सब। राजू जो सब जानता था, राजू जो सब जानता था, क्या? अबाउट मतलब के बारे में, क्लाइंबिंग ट्रीज यानी कि पेड़ पर चढ़ने। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, तो उसका आईएनजी फॉर्म है चढ़ना, चढ़ने के बारे में। ट्रीज मतलब पेड़, पेड़ पर चढ़ने के बारे में जो राजू था वह सब कुछ जानता था। तो रैन अप टू अ ट्री एंड क्लाइंब्ड अप क्विकली। तो वह रैन, यहाँ पे रन मतलब होता है दौड़ना, तो उसका सेकंड फॉर्म है रैन यानी कि रैन अप मतलब वह दौड़ा, टू अ ट्री पेड़ की तरफ, एंड और क्लाइंब मतलब चढ़ गया, अप क्विकली, अप मतलब ऊपर, क्विकली मतलब जल्दी से, वह जल्दी से चढ़ गया। ही डिडंट थिंक ऑफ विजय, वह विजय के बारे में नहीं सोचा। ही मतलब वह डिडंट यानी कि नहीं, डिडंट थिंक का मतलब है नहीं सोचा, ऑफ विजय मतलब विजय के बारे में, वह विजय के बारे में नहीं सोचा कि विजय को भालू क्या करेगा, और खुद जो राजू है वह चढ़ गया क्योंकि उसको सब कुछ मालूम था कि पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं। विजय हैड नो आइडिया हाउ टू क्लाइंब द ट्री। विजय के पास कोई आइडिया नहीं था कि पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं। विजय मतलब एक नेम है, हैड मतलब था, नो यानी कि नो आइडिया यानी कि कोई आइडिया नहीं था, हाउ टू क्लाइंब द ट्री इतना का मतलब है कि पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं, विजय को मालूम नहीं था। विजय थॉट फॉर अ सेकेंड, विजय मतलब नेम, विजय थॉट यानी कि सोचा, क्या सोचा? फॉर अ सेकेंड कुछ देर,
फॉर अ सेकेंड का मतलब होता है कुछ देर उसने सोचा। ही हैड हर्ड एनिमल्स, ही हैड हर्ड, यहाँ पे जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ही हैड को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है हेड, हेड। ही हैड हर्ड, हेयर का मतलब होता है सुनना, तो उसका थर्ड फॉर्म है हर्ड, मतलब वह सुना था। एनिमल्स, जानवरों को, जानवरों के बारे में वह सुना था कि डोंट प्रेफर डेड बॉडीज, डेड बॉडीज। डोंट प्रेफर, प्रेफर का मतलब होता है पसंद करना। डोंट प्रेफर यानी कि पसंद नहीं करते, नहीं पसंद करते क्या, डेड बॉडीज, मरी हुई शरीर। कि वह जो राजू था वह सुना था कि जो जानवर होते हैं वो डेड बॉडीज पसंद नहीं करते हैं, मरी हुई शरीर नहीं पसंद करते हैं। सो इसलिए ही फेल टू द ग्राउंड, वह जमीन पर क्या किया, लेट गया, जमीन पर सो गया। एंड हेल्ड हिज ब्रेथ, और अपने सांस को रोक लिया। हेल्ड, होल्ड मतलब होता है रोकना, तो उसका सेकंड फॉर्म है हेल्ड, मतलब रोक लिया, रोक लिया। हिज ब्रेथ यानी कि अपने सांस को, ब्रेथ का मतलब होता है सांस, अपने सांस को रोक लिया। उसने क्या किया, अपने सांस को रोक लिया। द बियर स्निप्ड, द बियर स्निप्ड हिम एंड थॉट ही वॉज डेड। बियर मतलब भालू ने, स्निप, स्निप का मतलब होता है सूंघना, तो उसका थर्ड फॉर्म है सूंघा, मतलब उसने, सेकेंड फॉर्म है सूंघा, इसका थर्ड फॉर्म भी स्निप्ड होता है, मतलब सूंघा। हेम यानी कि उसे, उसने उसे सूंघा। एंड और थॉट मतलब सोचा, थॉट का मतलब है सोचा। ही वॉज डेड कि वह मर गया है, ही मतलब वह, वॉज मतलब था, डेड मतलब मरा हुआ, वह मरा हुआ था यानी कि वह मर गया है, वह सोचा। किसने सोचा, भालू ने सोचा। सो इट वेंट ऑन इट्स वे, इसलिए इट किसके लिए आया है, भालू के लिए आया है। वह वेंट मतलब चला गया, वह चला गया। ऑन इट्स वे अपने रास्ते, ऑन इट्स वे का यहाँ पे मतलब है अपने रास्ते चला गया। राजू आस्क्ड विजय, राजू ने आस्क्ड मतलब पूछा, किससे, विजय से। राजू ने विजय से पूछा, व्हाट डिड द बियर विस्पर इनटू योर ईयर्स, व्हाट डिड द बियर विस्पर मतलब कि क्या भालू ने क्या फुसफुसाया। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना, यानी कि भालू ने क्या फुसफुसाया। इनटू योर ईयर्स, तुम्हारे कानों में। इनटू योर ईयर्स का मतलब है तुम्हारे कानों में भालू ने क्या फुसफुसाया। किसने पूछा, राजू ने विजय से पूछा। विजय रिप्लाइड, विजय ने उत्तर दिया। द बियर आस्क्ड मी टू कीप अवे फ्रॉम फ्रेंड्स लाइक यू। बियर आस्क्ड मी यानी कि भालू ने मुझसे कहा। जब भी यहाँ पे कोई सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद आस्क्ड हो, आस्क्ड के बाद ऑब्जेक्टिव केस आए, जैसे कि ये मी जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, उसके बाद टू यूज हो, तो यहाँ पे आस्क्ड का मतलब कहना होता है। वैसे तो आस्क्ड का मतलब पूछना होता है, लेकिन स्टोरी में कहीं कहीं आप देखेंगे कि आस्क्ड का मतलब कहना होता है। तो जब भी आप आस्क्ड के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस देखें और उसके बाद टू का यूज हो, तो आप समझ जाए कि यहाँ पे आस्क्ड जो मतलब है वो कहना है। तो भालू ने कहा मुझसे, कौन रिप्लाई दिया, विजय ने रिप्लाई दिया कि भालू ने मुझसे कहा कि टू कीप अवे, यहाँ पे कीप अवे का मतलब है दूर रहना चाहिए। फ्रॉम फ्रेंड्स यानी कि मित्रों से। लाइक यू मतलब तुम्हारे जैसे, लाइक मतलब जैसे, यू मतलब यू तुम्हारे, तुम्हारे जैसे मित्रों से दूर रहना चाहिए। किसने कहा, विजय ने रिप्लाई दिया। विजय ने राजू से कहा कि भालू मुझसे यही कहा कि तुम्हारे जैसे मित्रों से दूर रहना चाहिए। एंड और वेंट ऑन हिज वे, और वह अपने रास्ते चला गया, मतलब भालू अपने रास्ते चला गया। यहाँ से लेकर इतना किसने कहा, विजय ने भालू से कहा। विजय ने भालू को उत्तर दिया कि भालू ने मुझसे यही कहा कि तुम्हारे जैसे मित्रों से दूर रहना चाहिए, और यह कहकर वह अपने रास्ते चला गया। अब देखते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी कि कहानी की नैतिक। इस कहानी से हमें क्या सीख मिली। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। अ फ्रेंड मतलब एक मित्र, इन नीड मतलब ज़रूरत में, नीड का मतलब होता है ज़रूरत, ज़रूरत में। इज मतलब यहाँ पे इसका मतलब है होता है क्या, अ फ्रेंड एक मित्र वास्तव में, यानी कि एक मित्र ज़रूरत में, जो ज़रूरत में काम आए, काम आने वाला होता है, जो ज़रूरत में काम आता है, वही वास्तव में एक मित्र है।
मित्र वास्तव में वही एक मित्र है जो ज़रूरत में काम है। ये एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि वास्तव में सच्चा मित्र वही होता है जो ज़रूरत में काम आए। इसका मतलब ये होगा। यदि आप इसको याद करना चाहते हैं तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि अ फ्रेंड इन नीड, मतलब नीड का मतलब होता है ज़रूरत में एक मित्र। एक मित्र ज़रूरत में, इस मतलब होता है अ फ्रेंड, यानी कि एक मित्र ज़रूरत में काम आता है, वही होता है क्या, वास्तव में एक मित्र। वास्तव में जो मित्र ज़रूरत में काम आता है वही वास्तव में एक मित्र होता है, वही सच्चा मित्र होता है। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी और इसमें बहुत सारे नए वर्ड्स और ग्रामर्स के रूल भी आप लोग को सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट।